हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोका नंबर 10। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 9 तक देख लिया है और अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो एक बार मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोका नंबर 10। तो एक बार रिसाइट करेंगे। भवद्गीता भागवता भवद्भिदा भवद्भिदा भागवता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता तीर्थभूता स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि स्वान्तयस्थेन गदावृता स्वान्तस्तेन त्वन्ताय गदावृता कृता भवद्गीता भागवता भवद्भिदा भवद्भिदा भागवता भागवता भागवतः तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थभूता तीर्थभूताः स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि स्वान्तयस्थेन गदावृता स्वान्तस्तेन गदावृता भवद्गीता भागवता भवद्भिदा भवद्भिदा भागवतः भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थभूता तीर्थभूता स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि स्वान्तयस्थेन गदावृता स्वान्तस्तेन गदावृता स्वान्तस्तेन हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। भवत आप विधा जैसे भागवता भक्त तीर्थ तीर्थ यात्रा के पवित्र स्थल भूता बने हुए स्वयं अपने आप विभो ही शक्तिमान तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ स्थान बनाते हैं तीर्थानि तीर्थ स्थल स्वांतः स्थेन हृदय में स्थित होकर गदापिता भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम अज्ञातमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपदाग्रजातं अद्वैतं साधुरूपं सगणरघुनाथान्वितं तं पर्यन्तं सजीव साद्वैतं कृष्णचैतन्यदेवं साधुसम्पन्निधं वीरादासं श्रीराधकृष्ण ललिता पादुकमलचारिताकान्विता नमः नमो ॐ विष्णुपादाय श्रीपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वती देवी सारस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणि प्रचारिणे प्रचारि निर्विशेषशून्यवादी निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे हे कृष्ण करुणा कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धो दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त कान्त राधा राधा कान्त कान्त नमस्ते नमस्ते तप्त भक्तकान्ते काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृंद गौरभक्तवृन्द नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम महावदान्याय कृष्ण प्रदायते प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण नामने चैतन्य गौरकृष्ण नाम्ने नमः गोपीते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण सभी को राम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी भगवद्गीता भागवता भगवद्गीता भवता विद्या भागवता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः यस्थेन गदावृता स्वान्तः स्तेन गताव्रतः। हस्तेन गदा। ठीक है हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। भगवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। भग भवद्विधा भगवतः तीर्थभूता स्वयं विविभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभ्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवतवीदा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्ता कुर्वाणि तीर्थानि स्वान्तस्तेन कदप्रीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवद्विधा भगवता तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तहस्तेन गदाभृता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। भवत विधाति भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शान्त अस्थेन गदावृता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवति विद्या भागवता तीर्थे भूता स्वयं विभो स्वयं विभो तीर्थ तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सौ सौ अन्तसथेन गदावता। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भवत विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन पदाव्रत। हरे 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 कृष्ण कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी। भगवद्गीता भगवद्गीता। बोलिए माता जी। जी माता जी। भगवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्व अन्तस्तेन गदावृता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता समयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हम अब इसका एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। अब इस बार डीपली देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि विदुर महाराज बैठ गए हैं, उनको एक सुख पूर्वक बैठने के लिए आसन दिया गया है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। ठीक है, आप सारी हालचाल ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, वह देखते हैं। उन्होंने कहा था, ये चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो युधिष्ठिर महाराज जब कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र जी वहीं पर बैठे हैं और गांधारी भी, और वही लोग इनके लिए खतरा बने हुए, तो उन्हीं के सामने कह रहे हैं। अब समझिए, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रकरण आने चाहिए जिससे उनको यहाँ से वैराग्य हो कि अब मैं घर में नहीं रह सकता। ठीक है, तो उनके सामने ही ऐसा कहते हैं। तो पहले वो कह रहे हैं, क्या आपको याद भी है, अर्थात जो भागवत होते हैं वह लोगों का भला तो करते हैं, फिर याद नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद हमने देखा था, वह पूछ रहे हैं कि जब आप पृथ्वी पर हर जगह विचरण कर रहे थे, तो आपने अपनी जीविका कैसे चलाई। और फिर यह भी वह जानना चाहते हैं कि कहीं आप हर तीर्थ स्थलों पर तो नहीं गए, और गए तो आपने वहां जाके क्या सेवा की। क्योंकि भक्त को सदैव पता है कि भक्त जाता है तो उसका सेवा का ही भाव रहता है, उसे कुछ चाहिए नहीं होता है कि पैसा नहीं मिला तो आज सेवा नहीं होगी। ठीक है, पैसा नहीं मिला तो हॉस्पिटल से इसे डिस्चार्ज करो, मर जाए तो मर जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भक्त केवल सेवा के लिए ही जाता है, पैसे के लिए नहीं जाता है। इसके बाद वह फिर प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आप तीर्थ स्थानों पर गए, 36 साल तक आप बाहर रहे, तो आखिर आपको तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता ही क्या थी। यहाँ पर यह हो सकता है कि आखिर जब वह महाभागवत हैं, वह इतनी ज्यादा महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वह तो स्वयं पवित्र हैं। यहाँ तक कि अगर भगवान के भक्तों से गलती से भी कोई पाप हो जाए, तो भगवान उसे भी धो देते हैं। अजानबूझ के भगवान के भक्त पाप करते नहीं। भागवतम में ही आप देखेंगे, अगर गलती से भी पाप हो जाए, तो उनके हृदय में भगवान जाकर क्या बोलते हैं, उनके पाप को धो देते हैं। स्वापा ऐसे कुछ श्लोक है, स्वापाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्वान्यभावस्य हरि परेशः विकर्म यत् चोत्पतितं कथंचित् दोनों सर्वं हृदि सन्निविष्ट। यानी अगर कुछ गलती से भी पाप हो गया, तो कहाँ पे भगवान, उनके हृदय में स्थित होते। दोनों सर्वम हृदय सन्निविष्ट, हृदय हृदय में उनके विराजमान होकर के वह उनके पापों को धो देते हैं।
तो आखिर लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, कि कुछ पाप किए होंगे तो उसे जा करके वहां धोएंगे और पवित्र हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों की धारणा यही रहती है। तो बोल रहे हैं आपको जाने की भला क्या आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। तो इस बात को सूचित करने के लिए करें स्वांत स्थेन गदावृता, कि आपके हृदय में स्थित होकर के गदावृता अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तो आप तो स्वयं पवित्र हैं, और इतने पवित्र हैं। कौन? भवत विधा, आप जैसे भागवता, यानी जो आप जैसे भागवत हैं, भगवान के महान भक्त हैं, वह तो उनके हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो वह तो स्वयं इतने पवित्र होते हैं। क्या कितनी ज्यादा पवित्र होते हैं कि तीर्थभूता स्वयं विभु, यानी वह तीर्थभूता, चलते फिरते तीर्थ है। अर्थात चलते फिरते तीर्थ होते हैं जो भक्त होते हैं। स्वयं विभु, हे शक्तिमान, यानी हे महान, ठीक है, महाभागवत। तो भगवान के भक्त, भगवान शक्तिमान है, तो भगवान के भक्त भी क्या है? शक्तिमान ही है। ठीक है। जिसका बाप जो है क्या है, बहुत अमीर है, तो बेटा कैसे गरीब हो सकता है? तो बेटा भी जो है अमीर ही है। तो अगर भगवान विभो है तो भक्त भी विभो हो गए। तो कह रहे हैं स्वयं विभो, बोले आप जैसे भागवत, यानी सोचिए कितनी बड़ी बात है। भागवत विना भागवता, आप जैसी भागवत। आश्चर्य कर रहे हैं कि तीर्थ भूता स्वयं विभो, चलते फिरते स्वयं तीर्थ हैं। और इतने अर्थात कहने का अर्थ है कि आप तो स्वयं इतने पवित्र हैं कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप लोग तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो जो महाभागवत होते हैं वह तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान बनाते हैं। अर्थात तीर्थ स्थान अगर पवित्र होता है तो महाभागवतों के कारण होता है। तीर्थी कुर्वन्ति, यानी तीर्थ स्थान बना देते हैं। किसे? तीर्थानी, तीर्थ स्थल को। तो अगर तीर्थ स्थल कोई है, उसके उसका महत्व है, तो वह समझिए किसके कारण है, वहां भगवान के भक्तों के कारण है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप गए गंगा में स्नान करने। अच्छा, कैसे तीर्थ स्थान बनाते हैं पहले उसे समझिए। करें स्वांत स्थेन गदावृता, क्योंकि आपके हृदय में सदैव भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, इस कारण से आप बना देते हैं। ठीक है। तो तीर्थ का क्या काम होता है? पवित्र करना। तो आप पवित्र कर सकते हैं। अब सोचो अगर आपके साथ में स्वयं सूर्य चल रहा हो, तो क्या आप जहां जहां जाएंगे वहां कहीं अंधेरा रह जाएगा? तो उत्तर है कि नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे साथ साथ सूर्य ही चल रहा है। तो जब हमारे साथ साथ अगर हम महाभागवत हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चल रहे हैं, और वह कैसे हैं? शुद्धम अपाप विद्धम, पूरी तरह से शुद्ध हैं, पाप से रहित हैं। तो उनके कारण हम भी बन गए। तो जब पाप से रहित हैं तो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं, अर्थात वहां पे सभी जाने वालों को पाप रहित बनाने की क्षमता आप से आती है। और वास्तव में इसका उल्लेख आता है, आप लोग भागवतम में देखेंगे आगे जो है कि जब भगीरथ जी जाते हैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, तो गंगा जी इस पहले मना कर देती हैं, बोलती है नहीं मुझे नहीं आना। बोलते हैं माता जी मेरा कष्ट समझिए, मैंने कितना तपस्या किया है। बोलती नहीं, मैं आऊंगी तो मेरे पास में आके लोग जितने पापी हैं सब आके मेरे पास जो है पाप धोएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, पाप धोएंगे, चले जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। तो मुझे कौन पवित्र करेगा? मेरा क्या होगा? मैं तो लोगों के पाप धोऊंगी, मेरा भी तो कोई धोने वाला चाहिए। तो भगीरथ महाराज बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि ये माता, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हर जगह विचरण करते रहते हैं,
और वह स्वयं इतने पवित्र होते हैं कि वह आपके पास आएंगे, स्नान करेंगे, और उनके शरीर का स्पर्श पाके आप फिर से पूरा पवित्र हो जाएंगे और आपकी क्षमता वैसी ही हो जाएगी। ठीक है। तब जाकर के उनको विश्वास होता है, अच्छा ठीक है, भगवान के भक्त, तो भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है कि भगवान के भक्त गंगा को भी पवित्र कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसी प्रथम स्कंद में देख चुके हैं कि कहा गया है कि अगर गंगा का जल है तो आप उसमें गंगा के किनारे रह के बहुत सालों तक वहां पे उसका उपयोग करते रहे, उसमें नहाते रहे, तब जा करके आप थोड़ा शुद्ध हो पाएंगे। लेकिन जो भक्त अगर हैं, भक्तों के संपर्क में आप आते हैं, तो भक्त केवल क्या है, संपर्क में आने मात्र से आपको समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो भक्त की इतनी महिमा होती है, और कारण भी बताया गया था, अगर किसी को याद है। कहा गया है, यद पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायना सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वपुण्यायापो अनुसेवया। अर्थात यद पाद संश्रया सूत, हे सूत गोस्वामी, कौन कह रहा है, सौनक कह रहा है, हे सूत गोस्वामी, जिनके चरण कमलों का, यह तो पाद संश्रयास होता है, आश्रय लेकर के, शरण लेकर के, मुंह नयः प्रसमायना, सदा ही मुनि उसमें लीन रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान अगर लगाना है तो कोई साकार चीज होनी चाहिए जहां आप ध्यान लगाएंगे। तो भक्तों का सदैव ध्यान कहाँ लगा है, भगवान के चरण कमल में। तो वहां पे शरण लेने के कारण सद्य पुनः उपस्पृष्टा, यह जो है लोगों को तुरंत केवल संपर्क मात्र से शुद्ध कर देते हैं। उनके पास में कोई आता है तो उसे क्या करते हैं, ऐसी भगवान के बारे में कथाएं बताते हैं, ऐसे रहस्य बताते हैं कि वो शुद्ध हो जाते हैं, भागवत कथा बताते हैं, तो शुद्ध कर हो जाते हैं लोग। स्वर्धुन्याय आपुसो अनुसेवया, जबकि गंगा का जल तो लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाना पड़ता है। तो एक बार तुरंत, यानी तुरंत, सद्य, तुरंत प्रभाव आता है। तो वह आश्चर्य कर रहे हैं कि भला आपको तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता ही क्या, इतना बड़ा। तो सोचिए, अब बात आती है कि इतना बड़ा बड़ा महत्व इनका ये कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है। यह कैसे समझ पा रहे हैं, तो ये एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बैठा है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट बैठा है, ठीक है, कोई भी, और जिसने मान लो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, उसके सामने मैथमेटिशियन बढ़ा बैठा है, वह क्या जान पाएगा कि यह कितना बड़ा है, कितना महान आदमी है। वह कभी जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। उसको पहले उस स्तर पर आना होगा जहां पर वह देखेगा कि कितना मेहनत से मैथमेटिशियन बनते हैं, तब जाके उसे पता चलेगा, अरे इसने इतनी मेहनत किया, इतना आगे निकला है। इसी प्रकार से यह भी भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, कि यह भक्त की महिमा को समझ पा रहे हैं। ठीक है। खग जाने खगति की भाषा, तो भक्त की भाषा कौन समझ पाएगा, जो भक्त है वही जान पाएगा, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। तो यह भक्त है इसलिए समझ पा रहे हैं, जो नहीं भक्त है उनको क्या समझ में आएगा। वो जाएंगे गंगा में नहाएंगे, आएंगे, मैंने तो तीर्थ स्नान कर लिया, मजा आ गया, पानी ठंडा था। अरे ठंडे पानी में नहाने आप नहीं गए हैं। ठीक है। आप प्रभुपाद जी बताएंगे वहां हम करने क्या जाते हैं, तो हम तात्पर्य देखेंगे, अभी और आनंद आने वाला है। पढ़ते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है।
जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसे शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या जमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए, जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान हरे की कृष्णा वास्तविक माता जी। सेवा में। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। हे वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्रतिकारियों के श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव स्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षा से उसका वर्णन किया। श्री भागवत की यही विद्या है, विविधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थानों की तो बात ही क्या है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेह सपद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य देखिए, कितना अच्छा तात्पर्य है। ठीक है, बहुत अच्छा। पहली ही लाइन कितनी अच्छी। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी। ठीक है, यह तो यह सबके समझ में आ रहा है कि भगवान सर्वव्यापी कैसे। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। अब सोचिए, भगवान अगर सब जगह है तो सब जगह लोग तुरंत पवित्र हो जाने चाहिए। अगर सर्वव्यापी हैं तो सब जगह सभी को तुरंत पवित्र हो जाना चाहिए। तो लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे बिजली तो सर्वत्र है, लेकिन उसका प्राकृतिक का जो अनुभव है वह कैसे हो पाता है? जब बल्ब में वह प्रकट होती है तब हो पाता है। यानी उस बिजली का अनुभव आपको कौन करवाता है? बल्ब। अगर बिजली आपने पूरा घर में मान लो दौड़ा दिया, हर जगह तार तार में करके दौड़ा दिया, बल्ब नहीं लगा है, तो आपको क्या अनुभव होगा बिजली का? कोई अनुभव नहीं होगा, आप उसका कोई फायदा नहीं पाएंगे। अर्थात बिजली आपके घर में सर्वत्र उपस्थित होने के बाद भी उसका अनुभव कराने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्तमूर्तिना हाँ, मध्यस्थानि च भूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः।
यानी मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा सर्वत्र संसार में मैं जो अपनी व्याप्त हूँ, सर्वत्र संसार में, यानी कण कण में व्याप्त हूँ अपने अव्यक्त रूप के द्वारा। ठीक है। अब भगवान तो बोल दिए मैं अपने अव्यक्त रूप के द्वारा वहां पे व्याप्त हूँ, तो कोई तो होना चाहिए जो हमारे लिए उन्हें वहां व्यक्त करवा सके। तो कह रहे हैं कि उनका अनुभव विदुर जैसे अनन्य भक्तों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। अर्थात अनुभव करना, वहां पे उपस्थित होना और अनुभव करना दोनों में अंतर है। उपस्थित हो तो आप अनुभव कर पाए यह जरूरी नहीं। यह अनुभव करवाएगा एक शुद्ध भक्त। जैसे एक अन्य उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए सरसों ढेर सारी आपके पास रखी है, तो आप क्या, उसमें जो है तेल होता है, विराजमान होता है। ठीक है, तेल सरसों में विराजमान है। क्या आप उसमें पूरी निकाल सकते हैं तल के? नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जबकि तेल उसमें विराजमान है, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उसे एक यंत्र के द्वारा निकाल दें, यानी एक माध्यम के द्वारा, जो तेल निकालने वाली मशीन है, उसके द्वारा अगर आप निकाल देते हैं, तो वह मशीन तेल को आपके सामने प्रकट कर देती है। अब आप पूरी उसमें तल सकते हैं। यानी जो तेल अभी तक अप्रकट रूप में था, उसको उसने प्रकट कर दिया। तो जो भक्त होते हैं, वह भगवान जो सब जगह है, हर तीर्थ स्थानों में भी हैं। ठीक है। तब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि हाँ हर स्थान में है? क्योंकि तीर्थ स्थान में भगवान विराजमान है। तीर्थ स्थान की अपनी महिमा है, लेकिन वह महिमा किसके कारण प्रकट होती है? भक्तों के कारण। भक्त वहां पे जाते हैं, कथाएं कहते हैं, आपको बताते हैं, देखो कृष्ण भगवान यहाँ पे लीला किए थे, दामोदर लीला। यह वही उखल है जो उनके कमर में बांधी गई थी, और वह ले करके चल रहे थे घुटनों के बल। आनंद आ जाता है आपको यह सुन के। अगली बार आप क्या सोचते हैं? फिर चलूंगा तो वह उखल देखूंगा। यानी उस उखल का महत्व आपको कब समझ में आया? उस तीर्थ स्थान का महत्व कब समझ में आया? जब आपने भक्तों से मिला। तो भक्त तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान बनाते हैं, अन्यथा वह तीर्थ स्थान कभी न रहे। लोग जाएंगे, नहाएंगे, नहा करके चले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो कृपा जी करें, पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य के दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त। तो वहां जब व्यक्ति जाता है, पहले क्या जाता है, अरे चलो घूम के आते हैं। लेकिन वहां जाके भगवान की कथाएं सुन लेता है। आप देख लीजिए, चाहे नास्तिक व्यक्ति हो, एक बार जब भगवान की कथाएं सुनता है तो उस समय आकर्षित तो हो ही जाता है, उसे भी आनंद आने लगता है, चाहे कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो। भगवान की कथाएं ऐसी हैं ही, इसीलिए वो श्री कृष्ण है। कृष्ण अर्थात आकर्षित करने करने वाला, वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। और जब आकर्षित करती हैं उनकी कथाएं, तो लोग धीरे धीरे शुद्ध बनने लगते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जाता है कहीं तीर्थ स्थान पे, तो उसे ऐसे नहीं आना चाहिए, जाके शुद्ध भक्तों को खोजना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और तब आना चाहिए। अर्थात क्या कर रहे हैं? मोक्ष के लिए, यानी उनसे बातें करना चाहिए, और भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। यानी अपने आप को जब उनसे सुनेगा, तब जो अपने आप को तैयार कर पाएगा कि मैं कैसे भगवान के धाम जा सकता हूँ। आप केवल सोच के देखो कि जब तक आप जो है इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, किसी को उद्देश्य ही नहीं पता था। इस्कॉन में आने से कैसे उद्देश्य पता चला? क्योंकि आप सुन रहे हैं। जब भक्तों के माध्यम से हम सुनते हैं, तब हमें अपना उद्देश्य पता चलता है। तो केवल नहा के उसे उद्देश्य नहीं पता चलेगा। जब जाएगा वहां पे स्थित भक्तों से सुनेगा, तब जा करके उसे उद्देश्य पता चलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कहते हैं, किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ
मात्र गंगा या जमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। तो क्या प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं कि दर्शन मत करो? करें, केवल ऐसा नहीं होता है कि केवल आप दर्शन करने जाएं, केवल नहाने जाएं, ऐसा नहीं है। आपको नहाने जाना है, दर्शन करने जाना है, लेकिन करना क्या है? विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना है, जो भगवान के महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, उन्हें खोजना है और उनका साथ करना है, उनसे ज्ञान लेना है। तो ऐसे भक्तों के लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं भगवान सदा से ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। अर्थात भक्त कभी कुछ नहीं चाहते भगवान से, केवल अन्य अभिलाषिता शून्य, सब कुछ अन्य अभिलाषिता, यानी भगवान कृष्ण के अलावा सारी अभिलाषाएं शून्य है। तो यह पहचान है। आप देखिए यहाँ भगवान की असली सेवा क्या है, ठीक है, नहीं पता हो। और प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात बताए हैं, यह देखिए। वे भगवान की असली सेवा में, और असली सेवा क्या है? विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। तो भगवान की असली सेवा क्या है? श्रवण और कीर्तन। आपसे अगर कोई कहे अरे कथा ही सुनते रहेंगे तो कुछ जो है करेंगे भी भगवान भगवान के लिए? तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? असली जो है सेवा क्या है? श्रवण और कीर्तन। तो आप अगर श्रवण कर रहे हैं तो आप भगवान की असली सेवा कर रहे हैं, क्योंकि 9 विधियों में श्रवण सबसे पहले स्थान पे आता है। सबसे पहला स्थान श्रवण का है। तो आप भगवान की सेवा में लगे हैं, कीर्तन के माध्यम से आप भगवान की सेवा में लगे हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि बैठ करके केवल बोले जा रहा है। ये भगवान की सेवा हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, तीर्थ स्थानों पर भगवान की सेवा में लगते हैं, तब जाके उस तीर्थ स्थान की महिमा बढ़ती है। तो बात है कि हमें कैसे फिर यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? तो करें जो शुद्ध पराधिकारी, उनसे श्रवण करें, अर्थात जो परंपरा में आ रही, वह जानते हैं इस ज्ञान को। तो वह श्रवण करते हैं, वह कीर्तन करते हैं, भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। लेखन करना भी कीर्तन है, जैसे महर्षि वेदव्यास ने किया, लिख करके कीर्तन किया। ठीक है, आप भगवान के बारे में लिख रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भगवान का जो है कीर्तन कर रहे हैं, केवल कहना ही नहीं कीर्तन है। और यहाँ देख सकते हैं, क्लियर करें हैं, भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। और महामुनि व्यास देव ने नारद से सुना था, और तब उन्होंने लिख कर कीर्तन किया। सोचिए, तो यह ज्ञान परंपरा में चल रहा है। उन्होंने नारद जी से सुना, फिर नारद व्यास देव से सुखदेव जी सुन रहे हैं, उसके बाद फिर जो है यह ज्ञान आगे बढ़ रहा है। और भागवत अगर सीखना है तो यही विधि है, क्लियर कट यही विधि है परंपरा में। इसके अलावा कोई विधि नहीं। इसके अलावा हम जाते हैं अगर सीखने, तो हम अवश्य ही गलत सीख करके आएंगे। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं, और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। तो अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि तीर्थ स्थलों का नाम उनके कारण होता है। इसका अर्थ क्या है कि उनके कारण नाम होता है, कि व्यास देव तीर्थ स्थल या सुखदेव तीर्थ स्थल, ऐसा तो हम नहीं कहीं देख रहे हैं। तो यहाँ क्यों प्रभुपाद जी लिख रहे हैं? उन्हीं के कारण होता है। इसका अर्थ यह है कि वह वहाँ कथाएं करते हैं, इसलिए जो है उस तीर्थ स्थल का नाम होता है, यानी यश बनता है। इस सेंटेंस का अर्थ संतंत्र यह है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि यानी उनके कारण उसका यश होता है। अगली बार लोग और ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जब और ज्यादा तीर्थ पहली बार जाते हैं तो क्या
गंगा में नहाने के उद्देश्य से जाते हैं। ठीक है। अगली बार जाते हैं तो क्या, वहां पर याद करते हैं कि अरे वहां पे भगवान की लीलाएं हुई थी, उनके बारे में जो है हमने ऐसे ऐसे सुना था। अगली बार जाते हैं तो उनकी चेतना में भगवान होते हैं। अब बताइए तीर्थ स्थान का नाम हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तीर्थ स्थान का यश और ज्यादा होता है शुद्ध भक्तों के कारण। तो शुद्ध भक्त तो किसी दूषित वातावरण को भी शुद्ध कर देते हैं, चाहे कितना ही दूषित हो। और अगर तीर्थ स्थान जैसा वातावरण, तो उनका तो कहना है क्या, उसे तो वो तुरंत ज्यादा शुद्ध कर देंगे, तुरंत, साध्य हो। ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग क्या है, अपना धंधा चलाते हैं धर्म के नाम पे, और तीर्थ स्थान की महिमा को नीचे लेके आते हैं, उसको अपवित्र करते हैं, प्रसिद्धि को अप्रसिद्धि में बदलते हैं, क्योंकि वहां पे वो गलत धंधा चलाते हैं, जिनके कारण ये लगता है कि देखो वहां पे ये गलत कार्य भी हो रहे हैं। तो लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे कम होने लगती है। अब जैसे कोई बोलता है 7 दिन में मैं महाभागवत आपको करवा दूंगा, भागवत कथा, वहीं बैठ जाता है, बोलता है हम तो यहाँ इस वृंदावन वाले हैं और कथा करवा देंगे। अब 7 दिन और वृंदावन का नाम लेके आपसे करवा रहा है। वृंदावन क्या है, एक तीर्थ स्थल है। तो व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि मैं तो पार हो जाऊं। लेकिन 7 दिन बाद उससे यह पूछ लो कि भगवान कौन है, तो वो यह भी नहीं बता पाता। बताओ किस प्रकार का भागवत सुना है, कौन मालिक है इसका। तो इसीलिए कह रहे हैं कि धंधा चलाते हैं, जबकि धंधा नहीं चला सकते। धर्म से धंधा नहीं चला सकते, आप इसे पढ़ चुके हैं। धर्म से ही अपवर्गस्य अर्थायुक्त कल्पते, न हि अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामोलाभाई स्मृत। अर्थात धर्म धंधा चलाने के लिए नहीं है, केवल आपको यह मुक्ति का साधन प्रदान करने के लिए है, केवल इस संसार से बाहर निकालने के लिए। और अगर धर्म से ही कुछ अर्थ प्राप्त होता है, तो कामूला भाई ईश्वर का उसे अपनी इच्छा पूर्ति में नहीं लगाना। धर्म का काम यह होता है। लेकिन यहाँ तो नियत ही बना के जाते हैं कि जाऊंगा तो इतना पाऊंगा और पूरा भोग करूंगा। तो बताइए कौन सा धर्म हुआ। तो इस प्रकार का धंधा नहीं करना चाहिए, वास्तविक ज्ञान देना चाहिए। जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाएगा ना, तो जितनी भ्रांतियां सारी ही दूर हो जाएगी। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे सभी। अपि न सुहृत अपि न सुहृतस्तात अपि पीना न सुहृदस्तात् बान्धवाः कृष्णदेव इसमें बान्धवः कृष्णदेवशः दृष्टा श्रुता वा यतवः द्रष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखम यास्यते। स्वपुर्यां सुखम् आसते। करें ही चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। ठीक है, द्वारका भी गए होंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है। अब द्वारका के बारे में पूछ रहे हैं, अर्थात किससे संबंधित है, श्री कृष्ण। ठीक है। तो कोई भी भक्त है, जब तक उसके जबान पे श्री कृष्ण न आए, तब तक भला बात कैसे पूरी हो। चाहे वो कहीं की बातें पूछ रहा हो, अंत में कृष्ण के बारे में जरूर ही पूछेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा वो। तो कह रहे हैं कि ये चाचा आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वहां पे किसके बारे में पूछ रहे हैं, जो उनके मित्र हैं और शुभचिंतक भी हैं। और कैसे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा
क्यों यदुवंशियों के बारे में पूछ रहे हैं? क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो एक भक्त या तो भक्त के बारे में बात करेगा, या तो भगवान के बारे में बात करेगा। उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। इतने करना वहां का करना भी थक जाओगे रहेंगे। मेरे भी हाथ पैर दर्द होने लगा। मैं तो ज्यादा कुछ करा भी नहीं। तो भला वह क्यों किसी और चीज के बारे में बात करेगा? तो करें, आप उनसे मिले होंगे। देखो, तो दो तरह से किसी का समाचार हम ले सकते हैं, या तो मिले अथवा उनके विषय में सुना होगा। तो बोले अगर आप मिले हैं तो बताइए उनके बारे में, और नहीं मिले तो आप वहां तक गए हैं तो सुने तो अवश्य होंगे। आप देखिए, इन्हें क्यों विश्वास है कि यह मिले नहीं होंगे तो सुने जरूर होंगे। क्योंकि भगवान का भक्त जाएगा तो भक्त से तो मिलके ही आएगा ना। नहीं मिल पाए तो उसके बारे में जरूर हालचाल तो लेकर के ही आएगा। वह छोड़ कैसे सकता है? तो मूलतः कह रहे हैं कि ये सारे लोग कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो वह जानना चाहते हैं कि इतना दिन हो गया, समाचार नहीं मिला है, तो सुखपूर्वक रह तो रहे हैं। अगर वे सुखपूर्वक रह रहे हैं तो ये अर्थात यह है कि भगवान कृष्ण उनकी कृपा बरसा रहे हैं, अर्थात कृष्ण भी सुखपूर्वक है। तो भक्त धीरे धीरे नहीं भी पूछते हुए भी भगवान के बारे में ही पूछता है। ठीक है। अभी क्या ना हमारे सुहृद शुभ चिंतक, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, तात ये चाचा, बांधवा जो हमारे मित्र भी हैं। कौन? जो वहां यदुवंशी हैं, उनकी बातें हो रही हैं। सुहृद हैं और बांधवा बंधु भी हैं, मित्र भी हैं। और कृष्ण देवता, यानी केवल वे किसकी सेवा में लगे रहते हैं? भगवान कृष्ण को भी देवता मान के उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, अन्य किसी के नहीं। तो दृष्टवा क्या है? आपने देखा, या श्रुता, सुना, वाह यानी या यदवा, वे यादव लोग जो हैं उनके बारे में स्वपुर्याम, अपनी अपनी नगरी में सुखम आसते, सुख पूर्वक तो हैं या नहीं है, वह बताइए। तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय। यहाँ पर प्रयुक्त विशेष शब्द श्री कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण एवं उसकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मगन रहते थे, वे सबके सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। महात्मा विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लग सके, किंतु समस्त पांडवों तथा यादव तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर त्याग दे, उसका वास्तविक गुण तो श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मगन रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी हरे कृष्णा प्रभु भगवान। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। हे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्त को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों
के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे। अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में ना पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्त पद पर स्थित थे। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? कृष्ण देवता, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण देवता अर्थात भगवान की सेवा में सदैव लगे रहना, इन्हें ही वहां का देवता मान के सदैव सेवा में लगे रहना। ऐसे भी वो जानते भी हैं कि भगवान है, ठीक है, तो भला और किसी की सेवा में वो कैसे लग सकते हैं? तो वो लोग क्या है, सदैव भगवान की जो लीलाएं हैं उनके माध्यम से या डायरेक्ट भगवान को देख करके वह भगवान के ही विचारों में मग्न रहा करते थे। तो अब इसीलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि वह उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वह विदुर जैसे ही महान भक्त है। अब विदुर जी घर का त्याग करके हो सकता है अपने जाके उसी महल में रहने लगते, जो उनका एक महल मिला था वहां पे जाके रह सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वह सीधे भगवान की भक्ति और अच्छे से हो सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके। देखिए जो महाभागवत होते हैं उनका एक कार्य और होता है, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना। तो वह चाहते हैं कि किसी प्रकार से प्रचार प्रसार कार्य करें, और इस रहस्य का उद्घाटन अभी और भी आगे होगा, आगे के श्लोकों में, कि विदुर जी कौन है वास्तव में, किस प्रकार से यह प्रचार प्रसार करने में लगे और क्यों यहाँ इस धरती पर ही आए, यह सब बातें भी आप लोग जानेंगे। तो यह भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए यह तो भगवान के हमेशा विचारों में मग्न रहते थे। तो बात आ रही है कि क्या बाकी शुद्ध भक्त नहीं थे? तो बाकी भी शुद्ध भक्त थे, क्योंकि वह भी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे और भगवान कृष्ण के ही विचार में डूबे रहते थे। तो शुद्ध भक्तों का यही पहचान है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो घर छोड़ दिया तो वह भगवान का शुद्ध भक्त हो गया और उसके अलग गुण हो गए, जो घर पे है तो वो अलग गुण हो गए। तो इस बात में किसी को डाउट ना हो, इसलिए प्रभुपाद जी कर रहे हैं आते उनके शुद्ध भक्ति गुरु में कोई अंतर नहीं, अर्थात अंतर नहीं आ जाता है। शुद्ध भक्ति का गुण उनमें भी वैसा ही विराजमान है जैसा कि विदुर महाराज में है। इसी कारण से वह उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त केवल शुद्ध भक्तों के बारे में ही बातें करते हैं, और इस बात को क्लियर कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति घर में रहे या छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण क्या है? भगवान के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहा। अनुकूल रूप से अनुकूलेन कृष्ण शीलम भक्ति उत्तम, अर्थात अनुकूल रूप से अगर विचार में मग्न रहते हैं तभी वह शुद्ध भक्ति कहलाती, अन्यथा शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल, यह सब भगवान के विचारों में सदैव मग्न रहे, बस अंतर क्या था? अनुकूल रूप से मग्न नहीं थे, इसीलिए इनकी गिनती शुद्ध भक्तों में कभी भी नहीं हो सकती। यह सदैव ही प्रतिकूल रूप से मग्न रहा करते, सदैव। और मानते क्या थे? वह तो एक शक्तिशाली मनुष्य है, और क्या है, शक्तिशाली है, थोड़ा है मनुष्य। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब तक व्यक्ति भगवान के अनुकूल भक्ति में नहीं लगेगा तब तक वह चाहे कितना भी पढ़ ले लिख ले, चाहे ज्ञान प्राप्त कर ले, वह यह तक नहीं जान पाने में समर्थ होगा कि कृष्ण भगवान। रावण महान ज्ञानी था, कभी जान पाया कि राम जी भगवान है? समझ ही नहीं पाया। तो जब तक अनुकूल भक्ति नहीं होगी, अनुकूल मनन नहीं होगा, तब तक वह भक्ति नहीं कहलाएगा, शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगा, ठीक है। और तब तक व्यक्ति भगवान के रूप में उन्हें जान भी नहीं पाए। तो इसीलिए इन्हें भक्त तो माना जाता है कि क्योंकि भगवान का जो चिंतन करता है भक्त ही है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं।
ठीक है, इन लोगों को भक्त मानते हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं माना जाता है। अब महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं कि नहीं, तो इस बात को समझाने के लिए बता रहे हैं कि उन्होंने राज्य भी अगर स्वीकार किया था तो केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्वीकार किया था। प्रीति मना बबुआ, अर्थात भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए ही उन्होंने स्वीकार किया था। अन्यथा हम देख चुके हैं कि इनकी तो राज्य में आसक्ति ही नहीं थी, कुछ इनको चाहिए ही नहीं था, तो केवल स्वीकार किए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आज अगर यह राज्य भी कर रहे हैं तो केवल भगवान प्रसन्न रहे इसलिए, अर्थात इनकी चेतना सदैव भगवान में लगी है। तो इसीलिए यह भी शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों के विषय में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर यह कृष्ण के विचार में मग्न नहीं रहते तो आखिर कृष्ण को स्मरण कृष्ण देवता के रूप में करते ही क्यों। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामले में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। विदुर जी के समान भक्ति पद पर। ठीक है, और विदुर जी की तो अभी और भी और महिमाएं हैं, और उनके समान ये भक्त हैं तो सोचो कितनी बड़ी भक्त है। यह सब आप जानने वाले हैं। ठीक है, और भी जानेंगे बहुत कुछ, तो आज यहीं पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण सभी को। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट छूटा हो तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। मुझे तो बहुत अच्छा हो, बीच बीच में श्लोक भी बहुत अच्छे बताते हो, पर वो श्लोक का अगर आप हमें नंबर बता देना तो हमें फ्यूचर में भी काम लगे। वो हमको सुनते हैं पर हमको याद नहीं रहता है कहाँ से लिया गया है। अच्छा अच्छा माता जी, अब देखिए श्लोक तो मुझे तो इस याद हो तरह जाते भगवत गीता का नंबर बता दें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हैं। आपको कौन सा श्लोक का चाहिए मैं बताता हूँ, श्लोक मुझे याद मैं रहते हैं अभी तो बहुत हाँ, ऐसा। अभी 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 नहीं, पर मतलब देखो ये मैं आपके यहाँ भी पढ़ती हूँ, मेरे क्लास में भी चलता है, मैं उधर भी पढ़ती हूँ। तो थोड़ा तो सा मैं यहाँ बताती हूँ, आपका बताया हुआ तो बहुत अच्छा लगता है उनको। जी तो जी, अगर नंबर होगा ना तो मेरे को ढूंढना इजी रहेगा। अभी मुझे ऐसा नहीं पूछना है कि ये बताओ श्लोक, पर आप जब बताते हो तो नंबर बताओगे तो अच्छा रहेगा। श्लोक का नंबर सारे मुझे तो वैसे नहीं याद रहते हैं, श्लोक मुझे याद रहते हैं। आपको याद है तो श्लोक मैं आपको बताता लेंगे। मेरे पास श्लोका की अलग बुक भी है। आज का नहीं बोलती हूँ, मैं रोज की बात करती हूँ। हूँ। एक मैंने बोला था श्लोक 1.5.9, यथा धर्माद्यश्चार्थम। अच्छा ये वाला नहीं है, ठीक है, दूसरा है। नहीं, 1.5.9 दैट मीन्स फ्रॉम भागवतम बता रहे हो। भगवत गीता के श्लोक भी बताते हो ना अच्छा आप। अच्छा, भागवतम का मैंने जो अभी बताया है वह 1.2.9, धर्म से ही अपोरजय से। एक तो यह बोला था। और एक स्वर्धुन्या आपो अनुसेवया वाला बोला था, 1.2 पॉइंट समथिंग है, देखना पड़ेगा मुझे। ये श्लोक तो ऐसे याद हो जाते हैं, बट वही थोड़ा ना, ये नंबर याद रहना मुश्किल हो जाता है। बाकी गीता का कौन सा बोला था आप लोग याद दिलाइए तो मैं बताता हूँ कहाँ पे है। नहीं प्रभु जी, ऐसे मुझे याद नहीं रहते, हाँ, इसलिए तो आपसे एक पूछती हूँ मैं मैंने नंबर। ये बोला था 1.1.15, यह तो पाद संश्रया सूता। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर आप लोग याद दिलाएंगे कौन सा श्लोक बोला था तो नंबर बता दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न वगैरह नहीं है? ठीक है, तो आप लोग श्रीमद् भागवतम सुनते रहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवतम के श्लोक है ना, मैं तो किसी प्रकार से दो दो श्लोक खींचता हूँ, कभी सोचता हूँ तीन कर लूँ, क्योंकि थोड़ा आगे भी बढ़ाना होता है। अन्यथा एक श्लोक की इतनी अच्छी व्याख्या होती जाती है
कि मन करता उसी पे और बोलते रहो और बोलते रहो। लेकिन अगर ज्यादा बोलेंगे ना, क्लास खत्म हो जाएगा तब भी उसका वर्णन नहीं खत्म होगा। श्रीमद् भागवतम इतना आनंददायक है, उसमें आनंद आता जाता है, और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो उस आनंद की सीमा नहीं रहती। लेकिन उसको समाप्त करना पड़ता है, क्लास है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे स्वयं और एक बार क्लास का रेफरेंस लेंगे, तो और आपको ज्यादा आनंद आएगा, उसमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो अनुभूति करना है तो एक बार जरूर अपने से फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लास में बताया गया उसको देखिए, क्या क्या बताया गया था, क्या क्या पॉइंट है, उसको नोट करिए और फिर वहां पढ़िए। धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी, ठीक है, उसकी आनंद की। तो चलेंगे फिर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कारुण्येभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। श्री व्यास देव की जय। जय पाद की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। 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 कल के लिए थोड़ा सा मैसेज है, सारे तो ज्यादातर लोग चले गए हैं। कल के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि क्लास का लिंक दोबारा आए, तो उसी लिंक पे होगा। अगर कुछ होगा चेंज तो बताया जाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के चलते जो है 6:30 से 8:30 का कुछ प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम इसी लिंक पे होगा, तो बाकी जो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अभी तक तो इसका वही लिंक शेयर किया गया है, तो आप सभी लोग क्लास में जुड़िएगा, और अगर कुछ चेंज होता है तो उसको हम बाद में शेयर कर देंगे, ठीक है। जिसने कल उनका नाम मत उनको और छोटी कर देना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चिल्लम से बड़ा